गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से हम नंबर सिस्टम नाम का एक अगला टाइप नंबर सिस्टम नाम के टॉपिक का एक अगला टाइप यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट का मीनिंग है यहाँ पर इकाई अंकों से, इकाई अंक के बारे में हमें डिस्कशन करना है दोस्तों। यूनिट डिजिट इकाई अंक होता क्या है, क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हमें बात करनी है। देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं 2875867 तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 7, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस 287 को 58,673 बार मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके बताइएगा कि लास्ट का अंक क्या है। तो अब इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई तो जनरली कर नहीं सकते, इसके लिए कुछ नियम है, कुछ नियम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, फिर अपन नियमों के बाद अपने क्वेश्चंस पर एक कॉमन नियम तो ये है कि पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिएगा, 4 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचे उसको पावर में लगा तो आंसर है। तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो कुछ और छोटे छोटे नियम है, वो आपके लिए रिवाइज कर देखिएगा, सिर्फ बोर्ड पर देख लीजिएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको। नियम नंबर 1, यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही रहता है। 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, 286 की पावर 58743 कुछ भी हो, अगर लास्ट का अंक, यदि इकाई का अंक यहां पर 6 है तो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे पावर लाखों में हो। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर 286 को 5,87,343 बार यदि मैं गुणा करूंगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? इतनी बार गुणा करूंगा तो इकाई का अंक हमेशा जो लास्ट में है वही आएगा। अगर यहाँ 6 है तो हमेशा 6 आएगा, अगर यहाँ 5 है तो हमेशा 5 आएगा, अगर 1 है तो हमेशा 1 आएगा, यदि 0 है तो हमेशा 0 है। किस किस के लिए बोला मैंने? 0, 1, 5 और 6 में इकाई का अंक वही रहता है, चाहे पावर कितनी भी हो। राइट, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। जैसे नेक्स्ट नियम, अगला नियम भी अपन देखते हैं, देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं रेलवे के पेपर में, रीट के पेपर में और बहुत सारे एग्जाम्स में, आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। पटवारी के पेपर में, कई प्रकार के पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नियम नंबर 2 के, यदि इकाई का अंक 4 हो तो, यदि इकाई अंक 4 हो तो 4 के लिए हम पावर चेक करते हैं। यदि पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6, यदि पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4। क्या मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखिएगा 284 की पावर आपके पास है 284 की पावर आपके पास है 58731। लास्ट का अंक क्या है? 4। 4 के लिए पावर चेक करी, बताइए पावर सम है कि विषम है? विषम है, विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4।
अगर ये ऐसे होता 104 की पावर 5 8 7 3 2, 4 के लिए पावर चेक करी, सम है कि विषम है? सम है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या बोला मैंने? 4 के लिए पावर चेक करी, यदि पावर सम है तो इकाई का अंक 6, यदि पावर विषम है तो इकाई का अंक 4। अगर ये नियम याद है तो ठीक, नहीं तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दीजिए, वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। क्या किया अपन ने? यदि 4 है तो पावर चेक कीजिए, पावर सम है तो इकाई का अंक 6, पावर विषम है तो इकाई का अंक 4। यहां देखिएगा सम है कि विषम है? पावर विषम तो 4 आ गया, पावर सम तो क्या आ गया? 6। नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग नंबर सिस्टम का इकाई अंकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि रीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पटवारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। अब कैसे आरएएस के पेपर तक में, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर तक में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। 4 के लिए पावर चेक करी, यदि सम है तो 6, विषम है तो 4। यहाँ विषम है तो इकाई का अंक 4, सम है तो इकाई का अंक 6। सेम एक नो के लिए, नो के लिए क्या होता है देख लीजिएगा। नो के लिए भी सेम प्रोसेस, यदि इकाई का अंक 9 है पावर चेक करी, सम है तो 1 और विषम है तो, जैसे देखिए 209 की पावर 5 8 7 3 2, बोलिए लास्ट का अंक क्या है? 9 के लिए पावर चेक करी, सम है कि विषम है? सम है तो इकाई का अंक 1। यहाँ 109 की पावर 5 8 7 3 1, 9 के लिए पावर चेक करी, विषम है तो इकाई का अंक क्या आ गया? 9 के लिए पावर चेक करी, विषम है तो इकाई का अंक क्या आ गया? वापस देख लीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट। हमने पहला नियम सीखा, यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो वही रहता है। 4 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 6, विषम है तो 4। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1 और विषम है तो 9। यहां हमने देखा घात सम है तो 1, घात चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां विषम है तो क्या आया? नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1, विषम है तो 9, विषम है तो क्या है? 9 और सम है तो 1। अभी मैं सारे नियम आपके लिए रिवाइज कर दूंगा। एक लास्ट जो डिस्कशन करना था इसमें क्या था, अब हमने काम किस किस के लिए कर लिया वो देखिएगा एक बार, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। हमने काम किया 0 1 5 6, क्या लिखा था वही रहता है। 4 के लिए घात चेक करी, यदि सम है तो 6, यदि विषम है तो 4। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1, विषम है तो 9। दोस्तों लिख लीजिएगा, ये लिखने के लिए लिखना हो ताकि आप घर पे जब भी रिवाइज करें तब ये काम कर सकें। अब हमने इनके लिए काम कर लिया, 4 के लिए, 6 के लिए, 9 के लिए, लास्ट बचा 2 3 7 8। और ये जो नियम मैं लिखवाऊंगा ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। आप 0 1 5 6 में भी लगा सकते हैं, याद नहीं रहे तो 4 में भी, 9 में भी और 2। क्या नियम है ध्यान से सुनिएगा। यदि इकाई का अंक 2 3 5 7 और 8 आ जाए तो ध्यान से सुन लीजिएगा, घात के अंतिम 2 अंकों में,
घात के अंतिम दो अंकों में लास्ट टू डिजिट्स ऑफ पावर इज डिवाइडेड बाय, घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। किस किस के लिए लिख रहे हैं? 2, 3, 7, 8 के लिए क्या लिख रहे हैं? मैं वापस लिखता हूं बोर्ड पर। घात के अंतिम दो अंकों में, घात के 2, 3, 7, 8 के लिए होता है, घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया जाता है यदि शेषफल एक बचे तो वही रहता है, 2 बचे तो इकाई की पावर 2 लगा देते हैं, 3 बचे तो इकाई की पावर 3 लगा देते हैं, 0 बचे तो इकाई की पावर 4 लगा देते हैं। क्या मीनिंग है? मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाता हूं। देखिएगा, 138 की पावर 5, 8, 7, 3, 3। दोस्तों एक प्रयास है, कठिन परिस्थितियों में हम लोग यहाँ आ पाते हैं, हम शूट कर पाते हैं ताकि आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर सके। हो सकता है कई लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती होगी, मैं भी कमेंट्स बॉक्स में पढ़ रहा था आपकी कमेंट्स, तो वहाँ कई दिक्कतें हैं। हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है और भी दिक्कतें हो, तो आप थोड़ा सा मैनेज करके आप देखिएगा। बार बार वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा, कुछ समझ में आएगा। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो वैसे ही हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे आपसे, तो वहां तो सब कुछ करना है, वहां तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपके सामने है, थोड़ा सा मैनेज करके आप पढ़ने की कोशिश करें। फिर भी मैं आपको बार आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला, कल भी बोला मैंने आपको, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, मैं आपका सॉल्यूशन सेंड कर दूं। ये क्वेश्चन है कि साहब 138 की पावर 58,733 का इकाई अंक, हम पढ़ क्या रहे हैं, वापस आते हैं मुद्दे पर। हम इकाई के अंकों पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब 138 की पावर 58,733, मतलब यदि इसको इतनी बार गुणा करें तो लास्ट का अंक क्या आएगा। अब हमारे पास वही दिक्कत है, हम इतनी बार तो गुणा नहीं कर सकते, तो मैंने नियम बताया, घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। साहब 4 का भाग दे दो, 33 में 4 का भाग दिया, 8 चौका 32, बोलो शेषफल क्या बचा? 1। मैंने बोला 1 बचे तो वही रहता है, वही रहता है मतलब 8 की 8। 33 में 4 का भाग दिया, शेषफल 1 बचा, तो इकाई का अंक वही रहता है, वही का मतलब 8 की। चलिए जैसे 127 की पावर 58334, सपोज ये है। 34 में 4 का भाग दिया, 8 चौका 32, बोलो शेषफल क्या बचा? 2। शेषफल 2 बचा, 2 बचा तो इकाई की पावर 2, 7 की पावर 2, बोलो 49, बोलो इकाई का। हमें 49 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट अंक, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सिर्फ इकाई अंक पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है हमारा। हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अंतिम अंक 7 का स्क्वायर 49, 49 मतलब इकाई का अंक क्या आ गया आपके पास? नहीं। बात क्लियर है? अगर यहाँ शेषफल 3 बचता, सपोज ऐसा क्वेश्चन होता आपके पास 1 2 3 की पावर 35, सपोज ये 3 है लास्ट में, मैंने बोला 35 में 4 का भाग दे दो, शेषफल क्या बचा? 3, तो 3 की पावर 3 लगा देते हैं, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, बोलो लास्ट का क्या है?
अगर यहाँ शेषफल 2 बचता, सपोज 0 बचता, 12 की पावर 5 8 7 3 40, 40 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 0, तो 2 की पावर 4 बोलो 16 का क्या आ गया 6। 0 बचे तो पावर कितनी लगा देते हैं 4। मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं समझ पाते तो पूछ सकते। मैंने बोला 2 3 7 8 आ जाए तो घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। यदि शेषफल 1 बचे तो वही रहता है, 2 बचे तो स्क्वायर लगा देते, 3 बचे तो क्यूब लगा देते, 4 तो बचेगा नहीं, 0 बचे तो इकाई की पावर 4। जैसे देखिएगा 33 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 1 बचा तो वही। 34 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 2, तो 7 का स्क्वायर 49 का क्या आ गया 9। फिर हमने सीखा 35 में 4 का भाग दिया, शेषफल 3, 3 की पावर 3 27 का 7। 40 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 0, 2 की पावर 4 16 का 6। ये जो नियम हमने सीखा सभी नंबर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो वही रहता है। 4 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 6, विषम है तो 4। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1, विषम है तो 9। फिर हमने बोला 2 3 7 8 आ जाए तो घात के अंतिम 2 अंकों में हम 4 का भाग देते हैं। यदि शेषफल 1 बचे तो वही, 2 बचे तो स्क्वायर, 3 बचे तो क्यूब और 0 बचे तो पावर 4। और ये जो लास्ट वाला नियम हमने लिखा, ये सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हर कंडीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो अपन ने बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कशन किया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने पर पूरा बोर्ड आपके सामने होगा, कुछ देर तक आप नोट करेंगे, आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करना है। मैं 5-7 क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स में आए हुए आपको करवाता हूं, जो कि कई बार और कई एग्जाम्स में आए हुए। तो पहला क्वेश्चन 2 8 3 की पावर 5 8 7 3 2, इस टाइप का क्वेश्चन आरएस के प्रीलिम्स में आप पूछा गया था। 185 की पावर 3 5 2 3, 189 की पावर 5 8 3 7, 182 की पावर 3 5 2 या 7 लगा लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आरएएस 2016 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो भाई क्या किया जाए आप खुद बताइएगा। इस क्वेश्चन क्या है, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका इस पूरी टर्म्स का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो भैया 3 का नियम भी हमने पढ़ा था, 5 का नियम भी हमने पढ़ा था, 7 का नियम भी हमने पढ़ा था, 2 का नियम भी हमने पढ़ा था। या तो नियमों का यूज करो या थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। देखिए क्या इसका इकाई का अंक 5 है, क्या है, क्या यहाँ कोई सम संख्या भी है, क्या 5 भी दिख गया, सम संख्या भी दिख गई। दोस्तों याद करो 5 की टेबल, 5 का पहाड़ा याद कीजिए, 5 दूनी 10, लास्ट में क्या आ गया 0। अब 0 को मैं चाहे कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं भैया, लास्ट में तो क्या आएगा 0। तो आपको इतना पूरे नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5 दिखा, सम संख्या दिखी, 5 के साथ जब भी कोई सम संख्या नजर आए तो इकाई का अंक क्या होता है 0। यदि इकाई का अंक 5 दिख जाए, साथ में कोई भी सम संख्या नजर आए तो
इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 0। 5 के साथ जब भी कोई सम संख्या नजर आए, यदि 5 आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 0। किसके लिए बात करी हमने? ये 5 के लिए बात करी। अगर आप नियमों का यूज भी करना चाहते हैं, और देखो एक और बात, कई लोग बोलते हैं कि साहब इसके अगल बगल में होना चाहिए क्या? सम संख्या कहीं भी हो, मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? तो मल्टीप्लाई में 5 दिख जाए, सम संख्या दिख जाए, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। 286 की पावर 5837, 181 की पावर 5832, 189 की पावर 5321। सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका इकाई का अंक आपसे पूछा गया, तो ध्यान से देखिएगा, क्या लास्ट का अंक 6 है क्या? बिल्कुल है। तो 6 का नियम, पहला नियम हमने सीखा था, 0 1 5 6 आ जाए तो इकाई का अंक वही रहता है, वही का मतलब 6 का 6, ये तो सीखा। यहाँ 1 है तो इकाई का अंक कोई 1 का 1, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। और 9 के लिए हमने नियम सीखा था कि घात चेक करते हैं, सम है तो 1 और विषम है तो 9। 9 छिका 54 का 4, बोलो इकाई का क्या आ गया? क्या किया? 6 के में तो 6 ही रहता है, 1 के में 1 रहता है। 9 के लिए पावर चेक करते हैं, नियम लिखा था आपने। 9 के लिए घात चेक करी, घात विषम है तो इकाई का अंक वही का वही आ गया। मल्टीप्लाई किया तो बोलो इकाई का क्या आया? 4। देख लीजिए, हमें 54 से मतलब नहीं, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, 4 से मीनिंग है, हमें 4 से लेना है, मल्टीप्लाई करना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करने की कोशिश करना। 284 की पावर 5873, 189 की पावर 5872, 181,343, 18654, ये नंबर आपके पास। और आपसे कहा गया कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो इतनी बार मल्टीप्लाई कर पाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहां कोशिश करो आप सब लोग भी सोल्व पेपर में लिख के सोल्व करने की, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिएगा। कोई बात नहीं, जितनी हम कर पा रहे हैं कोशिश करें, कोई बात नहीं। जो क्लास में हम 100% लेते थे वहां हो सकता है 60% हो, 70%, कोई बात नहीं। जब भी आप क्लास में मिलेंगे वापस से ऑफलाइन अपना वापस पढ़ेंगे, स्थितियां अच्छी भी होगी साहब, कभी गलत है परिस्थितियां तो आगे अच्छी भी परिस्थिति। 4 के लिए पावर चेक करते हैं, सॉरी विषम है तो क्या आता है? 4। 9 के लिए पावर चेक करते हैं, सम है तो क्या आएगा? 1। 1 के में 1 रहता है, 6 के में 6 रहता है, यही सीखा। 4 के लिए पावर चेक करी, विषम है तो क्या आया? 4। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो क्या आया? 1। 1 के में 1, 6 के में 6, मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4 एकम 4 छिका 24, तो बोलो इकाई का क्या आया? हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। सिर्फ अंतिम डिजिट के बारे में हमें बात करनी है, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है। 4 के लिए पावर चेक करी, विषम है तो क्या आया? 4। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो क्या आया? 1। 1 के में तो 1 रहता ही है, 6 के में हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट के आगे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम डिजिट के बारे में बात। मैं आपको बताऊंगा अभी कि रीट लेवल 2 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, लेवल 1 के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं,
नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नोट कर लेना, पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं। ये सभी वीडियो लाइव भी होंगे और ये सब आपको बाद में रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, आराम से रात को वापस से देख सकते हैं, 3 बार देखें, 4 बार देखें। मैं कह रहा हूं अगर आप क्लास में 100% सीखते हैं, कम से कम 80-90% तो आप सीख पाएंगे, कोशिश करेंगे तो। बाकी तो आप ही को भी पता है, मैं बार बार क्लास में भी यही बातें बोलता हूँ, सब्जेक्ट ही ऐसा है, बिना प्रैक्टिस बिना उसके हम नहीं सीख सकते। ये क्वेश्चन है, माइनस का साइन है और पूछा गया कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या करूं, 7 को 33 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं साहब, 3 को भी 33 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर माइनस कर लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम डिजिट के बारे में बात करनी है। तो मैंने आपको बोला था 2, 3, 7, 8 का अंतिम नियम हमने सीखा था, पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। 33 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 1, यहां भी शेषफल क्या बचा 1, 1 बचे तो वही रहता है, 1 बचे तो वही रहता है, 7 माइनस 3, बोलो इकाई का क्या आया, ये तो सीखा। 2, 3, 7, 8 का नियम हमने सीखा था, घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, 1 बचे तो इकाई का अंक वही, 1 बचे तो इकाई का अंक वही, बोलिए इकाई का अंक क्या आ गया, 4। नोट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था, आसान। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। 33 में 4 का भाग दिया, 1 बचा वही, 4 का भाग दिया, 1 बचा वही, 7 माइनस 3, बोलो इकाई का क्या आ गया, 4। चलिए आगे और बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में नोट कर लिया, कोई दिक्कत पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, अगले वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? टेक्नीशियंस थोड़ी दिक्कतें तो है भाई, टेक्निकल गड़बड़ तो है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में मैंने आपको। 7 की पावर 33, 3 की पावर 34 का इकाई अंक बताइए। फिर से वही क्वेश्चन, वही तरीका। 33 में 4 का भाग दिया, बोलो शेषफल क्या बचा 1, 1 बचे तो इकाई का अंक वही। 34 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 2, 2 बचे, 3 की पावर 2 लगाते हैं, यही सीखा था अपन ने, 3 की पावर 2 कितना आ गया 7 माइनस 9, बोलिए आंसर क्या आया। बट लेकिन किंतु परंतु इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इकाई का अंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा सा बचपन पे चलते हैं। 7 की पावर 33, 7 को हम 33 बार गुणा करेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो लास्ट में क्या आएगा 7। 3 को 34 बार गुणा किया, एक बहुत बड़ी संख्या, लास्ट में क्या आया। याद करो बचपन में आपके मास्टर जी ने आपको खूब अच्छे से सिखाया था कि बेटा जब छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता है तो आगे से एक हासिल ले लीजिएगा, फिर माइनस कर दो। 7 में से 9 माइनस नहीं हुआ तो मैंने 17 में से 9 माइनस किया, तो बोलो इकाई का क्या आया 8। कुल मिलाकर 7 में से 9 नहीं घटा तो 17 में से 9 घटा दिया, तो आंसर घट जाता है डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर माइनस नहीं होता है तो एक हासिल लेकर फिर घटा दीजिए। भाई 7 में से 9 घटाया तो क्या आया -2, बट -2 तो पॉसिबल नहीं है, इकाई का अंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक हासिल लिया, 17 में से 9 घटाया तो इकाई का क्या आया। वापस समझते हैं दोस्तों, 33 में 4 का भाग दिया, 8 चौका 32, बोलो शेषफल क्या आया 1, तो वही आ गया 7। 34 में 4 का भाग दिया, शेषफल 2, 3 की पावर 2, कितना आया 9,
लेकिन 7 में से 9 माइनस नहीं होता, इसलिए 17 में से 9 घटाया, बोलो इकाई का अंक क्या आ गया? 8। चलिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूं, आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, करो कोशिश। 9 की पावर 62, 6 की पावर 13 का इकाई का अंक, फिर से 9 का नियम लगाइए, 6 का नियम लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो 9 का नियम हमने पढ़ा था, यदि घात सम है, याद करो, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1, 6 में तो कुछ सम विषम चेक ही नहीं करना। अब बताइए दोस्तों, क्या 1 में से 6 माइनस होता है क्या? नहीं होता। तो एक और हासिल ले लिया, 11 में से 6 घटाया, बोलो आंसर क्या आ गया? 5। 11 में से 6 घटाया, बोलिए आंसर क्या आ गया? 5। चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। 4 की पावर 63 माइनस 6 की पावर 12 का इकाई का अंक बताइए। क्या था 4 का नियम? घात चेक करी, विषम है तो इकाई का अंक वही। 6 में तो कुछ चेक वेक करना ही नहीं होता, 6 में तो 6 ही रहता है। क्या 4 में से 6 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। एक हासिल लिया, 14 में से 6 माइनस किया, बोलो आंसर क्या आया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आसानी से माइनस हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक हासिल लीजिए, हासिल लेकर फिर माइनस कर दीजिए। कुल मिलाकर हमने 4 नियम सीखे। मैंने पहली लाइन बोली, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो वही रहता है। 4 के लिए घात चेक करते हैं, सम है तो 6, विषम है तो 4। 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1, विषम है तो 9। और लास्ट नियम हमने सीखा था 2, 3, 5, 2, 3, 7, 8 के लिए हमने बात करी थी। क्या किया था हमने? हमने सीखा था कि घात के अंतिम 2 अंकों में हम 4 का भाग देते हैं, शेषफल 1 बचे तो वही, 2 बचे तो स्क्वायर, 3 बचे तो क्यूब, 0 बचे तो पावर 4। और लास्ट का जो नियम है बाकी सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब में भी आप डाल सकते हैं। अब इन नियमों का यूज कहां किया मैं आपको बताता हूं। देखो आपके एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस पर आते हैं, इन नियमों का यूज कहां किया जाता है? याद करें दोस्तों, लेवल सेकंड रीड का एग्जाम 2016 का जो पहला पेपर था, लेवल सेकंड साइंस के एग्जाम पेपर का क्वेश्चन आपके सामने लिखो। 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा, 3 की पावर 98 में 5 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या किया जाए? 3 को 98 बार गुणा कर लेता हूं, फिर 5 का भाग दे लेता हूं, सब आ जाएगा शाम तक तो आंसर। तो भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन रीड के पेपर का क्वेश्चन है। 3 को 98 बार गुणा करूं फिर 5 का भाग तो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जब भी 5, सुनना ध्यान से, जब भी 5 का भाग देना हो तो संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए और 5 का भाग दे दीजिएगा। तो हमने केवल 5 के लिए बात कर रहा हूं, सिर्फ केवल 5 बस, और बाकी की बात अगले क्लास में करेंगे, अपन विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो 98 में 4 का भाग, यही था 3 का नियम। 24 चौका 96, तो बोलो शेषफल क्या बचा? 2। 3 की पावर 2, बोलो कितना आया? 9। 9 में किसका भाग देना है मुझे? 5। बोलो शेषफल क्या बच गया? 4। क्या किया? 98 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा? 2।
3 की पावर 2, बोलो कितना आया 9, 9 में 5 का भाग दिया, बोलो शेषफल क्या बच गया। ये रीड के लेवल सेकंड साइंस वाले पेपर में 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। 98 भाग तो गुणा कर पाना संभव नहीं था, इसलिए हमने ये काम किया। 3 की पावर 98 में 5 का भाग दिया, 5 का भाग देने के लिए हमने बोला घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिएगा। ध्यान रखना केवल 5 के, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग फिर और के लिए भी यूज करेंगे। जब भी 5 का भाग देना हो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए और 5 का भाग दे दीजिए। चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करें वीडियो को, जब भी लाइव होने के बाद उस वीडियो को वापस देखें, पॉज करें और क्वेश्चन नोट डाउन करें। जैसे ये क्वेश्चन था 2 की पावर 31 में 5 का भाग देने पर शेषफल बताइए। ये क्वेश्चन भी अधीनस्थ बोर्ड के उद्योग प्रसार अधिकारी के पेपर का क्वेश्चन है। अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 2018 जुलाई के महीने में एग्जाम हुआ था, उस पेपर मैंने बोला था जब भी 5 का भाग देना हो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए और 5 का भाग दे दीजिएगा। तो 2 का नियम, वही अंतिम नियम था 2 का, घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग दिया था, बोलो शेषफल क्या बचा 3, और 2 की घात 3, बोलिए कितना हुआ 8, 8 में 5 का भाग दिया, बोलो शेषफल क्या बचा। 2 को 31 बार तो गुणा कर पाना संभव नहीं है, 4 का भाग दिया, 700 का 28, शेषफल क्या बचा 3, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 5 का भाग दिया, बोलो शेषफल क्या बचा। अधीनस्थ बोर्ड के उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर है जो कि जुलाई 2018 में हुआ था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इकाई के अंकों का यूज आगे भी आप कई जगह कई क्वेश्चंस में ऑप्शन से आंसर ज्ञात करने में भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। जैसे 9 की पावर 62 में 5 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 9 को 62 बार गुणा करो फिर 5 का भाग दो, भैया ये काम तो नहीं करेंगे। हमने बोला जब भी 5 का भाग देना हो इकाई का अंक ज्ञात करो और 5 का भाग दो। तो 9 का नियम था यदि घात सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, बोलो 1, और 1 में किसका भाग देना है, लेकिन भैया 1 में तो 5 का भाग जाता ही नहीं है, तो 0 बार भाग गया, बोलो शेषफल क्या बचा। मतलब यदि भाज्य भाजक से कम, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग, यदि भाज्य भाजक से कम हो तो शेषफल वही बच जाता है। भाज्य मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसका दे रहे हैं, यदि उससे कम है तो शेषफल वही बच जाएगा। बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार इन इकाई के अंकों का उपयोग कई प्रकार के और भी क्वेश्चंस में किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग। अभी हमने क्या क्या नियम सीखे, 0 1 5 6 है तो वही रहता है। 4 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1, विषम है तो 9, विषम है तो 9 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 1, विषम है तो 9। 4 के लिए पावर चेक करी, सम है तो 6, विषम है तो 4। और 2 3 7 8 के लिए हमने सीखा था पावर के अंतिम 2 अंकों में हम किसका भाग देते हैं, 4 का। 4 का भाग ही क्यों देते हैं, क्योंकि पावर 4 के बाद इकाई के अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। एक बार दोस्तों देखना, मुझे लगा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को, लेकिन जब भी आप इसको दोबारा से वीडियो वापस से देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन है उनको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं क्लास में भी एक ही बात, बिना प्रैक्टिस के कतई संभव नहीं है।
जो भी क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे या यहीं पे कैसे भी करके आपको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है। हमारे 2-3 टेक्निकल पर्सन आ नहीं पाए अभी तक जयपुर, जब भी आएंगे तो वो डाल दी जाएंगे। सो ये दोस्तों ठीक है, कल बात करते हैं। थैंक यू।